ये व्यवस्था है। देखो आज 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुंशियारी में के रास्ते में हम। स्कूल कौन सा है आपका? जीआईसी लुमटी। जीआईसी लुमटी। हाँ, कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। बचपन में हम सभी ने अपने पेरेंट्स से उनके स्कूल जाने को लेकर जो संघर्ष उन्होंने किया उसके किस्से सुने ही हैं। उस संघर्ष की स्टोरी में बात आती है कि कैसे वो नदी पार करके स्कूल गए या फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे उन्होंने पढ़ाई की। पर ताज्जुब की बात यह है कि सन 2025 में भी ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक रियलिटी बना हुआ है। अभी जो क्लिप आपने विटनेस की वो मुंसियार गांव की है जो उत्तराखंड में है। वहां पर क्लास 9th की स्टूडेंट्स वो रोप ट्रॉली का इस्तेमाल करके स्कूल जा रही हैं। ये रोप ट्रॉली जो है वो एक ब्रिज का रिप्लेसमेंट थी। ब्रिज 2013 में क्षतिग्रस्त हो गया था और टेम्पररीली इस रोप ट्रॉली का इंस्टॉलमेंट किया गया था कि अभी के लिए काम चल जाए और थोड़े टाइम बाद इसमें ब्रिज बन जाएगा। पर 12 साल के बाद भी वो ब्रिज नहीं बना और लोग अभी भी उस रोप ट्रॉली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए। ये रोप ट्रॉली करीबन 70 गांवों को जोड़ती है मेन सोसाइटी से या आउटसाइड वर्ल्ड से। अब इसमें उस क्लिप में एक और स्कीम की बात की गई जो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दरअसल इंडिया ने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं इस स्कीम के और इसका सेलिब्रेशन भी हुआ जिसमें बात की गई कि कैसे सेक्स रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया है या फिर स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स भी कम हो गए हैं। पर ये जो प्रॉब्लम हमने वीडियो में विटनेस की जिसमें रोप ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया वो प्रॉब्लम विमेन स्पेसिफिक नहीं थी। वो प्रॉब्लम सिर्फ विमेन या लड़कियों की ही नहीं है, वो इन जनरल सोसाइटी की है जो वहां रहती है क्योंकि उन्हें रोप ट्रॉली का इस्तेमाल करना रहता है। साथ ही वो प्रॉब्लम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था। जो हम गलती से ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब है कि वो स्कूल में बने टॉयलेट्स उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो गांव की प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम उस पूरे वीडियो में हाईलाइट की गई वो प्रॉब्लम विमेन सेंट्रिक नहीं है, वो एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉब्लम है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है वो जिसमें अभी भी गांव में नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण लोगों की डे टू डे लाइफ इतनी चैलेंजिंग बनी हुई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि रूरल डेवलपमेंट को लेके या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं। उनसे रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो रूरल डेवलपमेंट में पीछे क्यों रह रहा है या फिर क्या कमियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। उन सबसे पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट जो आपकी यूपीएससी तैयारी से रिलेटेड है। अगर आप 2025 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स जो है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस क्रैश कोर्स में आपको जीएस और सीसैट दोनों की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन फ्री में ऑफर किया जाएगा। डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं हम वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इशू है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हैं वो रूरल एरियाज में सफिशिएंट नहीं है। कनेक्टिविटी एक चैलेंज है आज भी रूरल एरियाज में। जैसे हमने देखा कि वो जो ब्रिज था वो 70 विलेजेस को कनेक्ट करता था आउटसाइड वर्ल्ड से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गाँव में बिजलियां भी बहुत जाती हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग जो है शहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब उनके घर पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आ जाती है या फिर ऐसी डिसीज जिसमें उन्हें टर्शरी केयर का फायदा उठाना पड़ता है, टर्शरी केयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन की फैसिलिटी सफिशिएंट नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो गांव में देखने को मिलती है। आप मोर और लेस सारे गांव में कंपेयर करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो निकाल ही सकते हैं। बहुत ही जेनेरिक से पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि इंडिया प्राइमरीली अभी भी गांव में रिसाइड करता है, तो ये प्रॉब्लम्स एड्रेस होना बहुत जरूरी है। डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, सफिशिएंट इंटरनेट कनेक्टिविटी या स्पीड नहीं है अभी भी गाँव में। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटीज या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और हाउसिंग और अर्बन एमिनिटीज का भी प्रॉब्लम है, गांव में पक्के मकान नहीं है या फिर दूसरी जो एमिनिटीज होती हैं जैसे कि मार्केट्स वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो गांव को कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं और इसी वजह से हम लार्ज स्केल माइग्रेशन भी देखते हैं जहां पर लोग गांव से माइग्रेट करके शहरों में आते हैं।
ये हम पुश और पुल फैक्टर से भी रिलेट कर सकते हैं। जो पुश फैक्टर है वो धक्का देता है किसी को उस जगह से बाहर निकलने के लिए, और पुल फैक्टर जो है वो अट्रैक्ट करता है इंडिविजुअल्स को अपनी तरफ। तो गांवों में पुश फैक्टर ऑपरेट करता है, जिसमें लोग गांव से छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और ये रीजन जो है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ही। अब ये रीजंस को एड्रेस करने के लिए ये सब बातें सरकार को भी पता है, और इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स भी हम देखते हैं। अगर आप मेरी पीछे वाली स्लाइड पे गौर करेंगे तो ये सब स्कीम्स हैं जो एक एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ये स्कीम्स आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। पर यहाँ पर मेरा कंसर्न ये है कि गांव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको पता है, उनको लेके बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो भी आपको पता है, पर फिर भी प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट कर रही है? फिर भी हम इतने साल में इतनी मॉडर्निटी देखने के बाद भी बेसिक नेसेसिटी जो है वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे हैं, जैसे कि वो रोप ट्रॉली से लोग स्कूल जा रहे हैं, वो स्टोरीज अभी भी क्यों देखने को मिलती हैं? उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, पर वो स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज है। वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम इस तरह से है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं और गवर्नेंस को लेके भी चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से अच्छे से स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं होती है ग्रास रूट लेवल पे। करप्शन और लीकेजेस की प्रॉब्लम है, लोग जो है वो पैसा किसी और कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर बेनिफिशियरी तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। उसके अलावा बजटरी कंस्ट्रेंट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखें तो अर्बन एरिया 63% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 63% इंडिया की जीडीपी अर्बन एरिया से आती है। तो ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अर्बन एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उनका रिटर्न कंपैरेटिवली ज्यादा है, और इसमें गांव का विकास कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो बजटरी कंस्ट्रेंट का भी हमारा एक इशू है। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम जवाब नहीं लेते हैं हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स से या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले लोगों से, और उस वीक अकाउंटेबिलिटी का फायदा उठाकर ही करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। एंड लास्टली फ्रेगमेंटेड अप्रोच है हमारी। देखिए, जो हमने कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम देखा, वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम जो है वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखना है कि एजुकेशन से रिलेटेड ड्रॉप आउट रेट्स कम हो जाए, तो आपको सिर्फ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर नहीं करना है, उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स है वो भी उस पर भी काम करना है। जैसे अगर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है उस एरिया में तो लड़कियां स्कूल नहीं आएंगी, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर भी इंप्रूव करना पड़ेगा उस एरिया में। सिमिलरली अगर कनेक्टिविटी एक चैलेंज है तो वहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि रोज का आना ही उनके लिए एक स्ट्रगल हो जाएगा। तो अगर आपको एक फैक्टर इंप्रूव करना है तो आपको मल्टीपल डायमेंशंस को ध्यान रखना पड़ेगा, एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी एक एलिमेंट इतना इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन पे ही ध्यान दे सकते हैं, नहीं, आपको उसके आसपास के एलिमेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा और चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच जो है वो हमें काम नहीं आती है, हमें इसकी जगह पे मल्टी सेक्टरल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। मल्टी सेक्टरल अप्रोच के साथ ही हम इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये समझना होगा कि कोई भी एक प्रॉब्लम इंडिविजुअली नहीं ऑपरेट करती सोसाइटी में, उसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं और मल्टीपल चीजों से अफेक्ट होता है वो पूरा सिस्टम। तो इसी के साथ आज इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।